अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 4.2 के लास्ट के 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 8, 9 और 10। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 में मैट्रिसेस गिवन है और हमें ये बताया गया है कि ये दोनों मैट्रिसेस सिंगुलर हैं और लैम्डा की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, सिंगुलर तब कहा जाता है किसी मैट्रिक्स को जब उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाए, राइट। डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो तो सिंगुलर कहते हैं, अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो तो वो नॉन सिंगुलर कहलाता है। तो दोनों मैट्रिसेस के लिए हमें करना पड़ेगा वन बाय वन। आप लिख सकते हैं पहले, सिंस ए इज सिंगुलर, पहले एक ये कर लेते हैं। ठीक है, ए इज सिंगुलर, दिस इम्प्लाइज दैट इसका जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वो ज़ीरो होगा। ठीक हो गया। ओके जी, डिटर्मिनेंट ऑलरेडी आप जानते हैं हमने कैसे फाइंड करना है। अब इसमें अगर आप नोटिस करें तो कोई भी रो, किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में कोई ज़ीरो नहीं है। इस वजह से इट्स अप टू यू, आप जिस मर्जी रो या जिस मर्जी कॉलम से एक्सपेंड कर लें। तो हम इसको R1 से एक्सपेंड करेंगे, लेकिन उससे पहले जाहिर बात है लिखना पड़ेगा एक मरतबा डिटर्मिनेंट की जो नोटेशंस है उस फॉर्म में। सो वी हैव 4, 2, 3, देन 7 लैम्डा, 6, 2, 3 एंड देन 1। ठीक हो गया। एंड आपने इसको ज़ीरो के कुल सेट कर देना है और यहाँ से आपको लैम्डा की वैल्यू मालूम करनी है। ओके, सो लीजिए जी, अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे R1 से। आपने लिख भी लेना है एक्सपेंड, एक्सपेंड बाय R1, R1। सो R1 रो 1 की पहली एंट्री है 4, पहली रो और पहले कॉलम को डिलीट करें, बाकी बचेगा लैम्डा, 6, 3 और 1। ठीक है, ये माइनर भी कहलाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट 2 आएगा, बट साइन नेगेटिव है, ऑल्टरनेट साइन होते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव, अगर R1 से करें तो 2 किस पोजीशन पे है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट कर दें, बाकी एंट्रीज लिख लें 7, 6, 2 एंड 1। और लास्ट पे फिर हमारे पास है जी 3 आपके पास तीसरा कॉलम है, फर्स्ट रो है तो उसको डिलीट करें, बाकी बचेगा 7 लैम्डा 2 3 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ओके, अब 2 बाई 2 का डिटर्मिनेंट अब जानते हैं। प्रोडक्ट लेना है डायगोनल एंट्रीज का, उसमें से माइनस करना है प्रोडक्ट नॉन डायगोनल का, सेकेंडरी डायगोनल का। तो लैम्डा मल्टीप्लाई 1 इज लैम्डा, माइनस ये नॉन डायगोनल का प्रोडक्ट आ जाएगा 18, 6 मल्टीप्लाई 3 इज 18, नेगेटिव 2, उसके बाद ये आ जाएगा 7 माइनस 12, 6 मल्टीप्लाई 2 12 एंड देन प्लस 3, और यहाँ से बनने वाला है आपके पास 7 मल्टीप्लाई 3 21 माइनस 2 लैम्डा। चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेना है। ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है आपके पास। बहरहाल 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये बनेगा 4 लैम्डा। 18 को अगर आप 4 से करते हैं तो ये बनता है 72। उसके बाद 7 में से 12 माइनस करें तो नेगेटिव का 5 है, बाहर नेगेटिव 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव 10 आ जाएगा। फिर 21 मल्टीप्लाई बाई 3 ये होता है आपके पास 63। 3 मल्टीप्लाई नेगेटिव 2 लैम्डा, दिस इज नेगेटिव 6 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब 4 लैम्डा में से 6 माइनस करें तो ये नेगेटिव 2 लैम्डा है। इसी तरीके से 10 प्लस 63 73, 73 में से 72 माइनस कीजिए तो ये प्लस का 1 बनेगा, इज इक्वल टू 0। अब आपने जिस लैम्डा की वैल्यू मालूम करनी है, सो 2 लैम्डा को उस तरफ ले जाएं, ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 लैम्डा। ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा, आप 2 से डिवाइड कर दें तो ये 1/2 आ जाएगा। नहीं जी, दिस इज लैम्डा 1/2, और इस वैल्यू के लिए आपका जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर होगा, ये यूं कह लें कि इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। ठीक है, ओके। इसी तरीके से इसी का जो सेकंड पार्ट है, मैट्रिक्स बी है, उसको भी आपने सेम लाइंस पे सॉल्व कर लेना है। तो मैं अब लिख लूँगा यहाँ पर, सिंस बी इज सिंगुलर, ठीक है, बी इज सिंगुलर सो इट्स डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। ओके, तो अब आप अपना मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को, एक मिनट, मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल सेट कर लें। सो मैट्रिक्स आप अगर नोटिस करें तो ये है -2 4 5,
ठीक है, तो एक मिनट, दिस इज -2 4 5। सेकेंड रो पे आ जाएं तो ये है आपके पास 1 -2 1 1 -2 1, और आई थिंक लास्ट रो है 2 लैम्डा 0, फिर भी देख लेते हैं एक मतलब 1 -2 1 के बाद 2 लैम्डा 0, बिल्कुल ठीक हो गया। ओके, एंड आपको इसको 0 के इक्वल रखना है। लें जी, दिस इज डिटर्मिनेंट, ठीक है, एंड दैट्स इक्वल टू 0। अच्छा, अब आप अगर नोटिस करें तो हमारे मैट्रिक्स में एक 0 है और वो तीसरे ही कॉलम में, तीसरी ही रो में। अब आप पे डिपेंड करता है, आप इसको थर्ड कॉलम से करते हैं या थर्ड रो से, ये लाजमी भी नहीं है, इट्स अप टू यू। आपके पास 6 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट इट्स बेटर कि आप उस रो या उस कॉलम से एक्सपेंड करें, इसमें ज़ीरोज़ आ रहे हैं और ज़्यादा ज़ीरोज़ आ रहे हैं। सो मैं इसको R3 से करने लगा हूँ, एक्सपेंड बाय R3, ठीक है, R3 में भी देखें, ये बेसिकली पोजीशन क्या है, पोजीशन को आपने देखना है। ये पोजीशन आपके पास है थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम 3 1, और ये क्या है 3 2, एंड दिस वन इज 3 3। अब कैसे पता चलेगा साइन पॉजिटिव लगाना है या नेगेटिव लगाना है? इन दोनों को ऐड करेंगे। 3 + 1 4 होता है, इट्स इवन, तो पॉजिटिव आएगा। देन 3 + 2 इज 5, ओड है तो नेगेटिव आ जाएगा, फिर आगे फिर इवन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपको स्टार्ट करना है पॉजिटिव से, सो 2 आ जाएगा सबसे पहले, दिस नंबर, और ये पहला कॉलम और थर्ड रो डिलीट कर दें, बाकी बचेगा 4 5 -2 1, 4 5 -2 एंड देन 1। फिर नेक्स्ट एंट्री है लैम्डा, इसके साथ आ जाएगा नेगेटिव। अब थर्ड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दें, ठीक है, बाकी एंट्रीज बचेंगी -2 5 1 1, -2 5 1 एंड 1 अगेन। उसके बाद 0 है तो आपको अगला मैट्रिक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, अल्टीमेटली वो 0 हो जाएगा। लें जी, अब इन 2/2 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। 2 एज इट इज़ आ गया, डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट होगा 4, 4 × 1 इज 4, माइनस -2 × 5 इज -10, एंड देन माइनस लैम्डा। यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट आ जाएगा -2 और दूसरा आ जाएगा 5, सो -2 - 5 इज इक्वल टू 0। अब ये बनेगा 4 + 10, 4 + 10, तो इसको मैं 14 लिख देता हूँ डायरेक्टली। यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव लैम्डा माइनस माइनस का ऑफ कोर्स, और अंदर माइनस का 7 आ गया, इज इक्वल टू 0। 14 × 2 इज 28, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 7 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब लैम्डा चाहिए, कांस्टेंट को उधर शिफ्ट करें, ये नेगेटिव हो जाएगा, 28 नेगेटिव का 7 से डिवाइड कर दें, सो -28 डिवाइडेड बाय 7, दिस इज इक्वल टू -4। सो लीजिए जी, दिस इज द लैम्डा वैल्यू जिसके लिए आपका बी मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एक 3/3 मैट्रिक्स है और इसका हमने इन्वर्स फाइंड करना है। सेकेंडली हमें ये शो भी करना है कि अगर इन्वर्स को एक्चुअल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, ठीक है। दिस 3 रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर। इन्वर्स की पहले भी हम बात कर चुके हैं। फॉर्मूला जो है वो आपके पास होता है जी इन्वर्स का, एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो पहले आप एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे, उससे भी पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। तो दिस इज़ अ मैट्रिक्स, आप चाहें तो इसको R3 से कर लें, R2 से भी कर सकते हैं, हम R3 से कर लेते हैं, ठीक है। R3 से करेंगे, सबसे पहले 5 आ जाएगा, उसके बाद ये रो और ये कॉलम डिलीट करें, बाकी 4 एंट्रीज लिख दी मैंने ये, उसके बाद नेगेटिव, नेक्स्ट 4 आ गया, दिस कॉलम एंड दिस रो विल बी डिलीटेड, बाकी एंट्रीज लिख लें आप, +0 आ जाएगा, ठीक है। तो बहरहाल मज़ीद इनका प्रोडक्ट लें, डायगोनल एंट्रीज का 8 आ गया, -0, फिर 4 -5, सो अल्टीमेटली सिंप्लीफाई करने के बाद डिटर्मिनेंट 4 आ गया है, ठीक है। अच्छा, अब एडजॉइंट क्या होता है जी? एडजॉइंट आपके पास हर एंट्री का, मैट्रिक्स में मौजूद तमाम एंट्रीज का आपको कोफैक्टर मालूम करना है, ठीक है। और आपको एक मैट्रिक्स बनाना है, मसलन मैंने यहाँ पर ये मैट्रिक्स बनाया हुआ, A11 पहली एंट्री का कोफैक्टर है, A12 सेकंड का है, और बाकी भी सारे 9 के 9, और फिर इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है,
अगर मैं इसके ऊपर से ट्रांसपोज रिमूव कर दूं तो इस मैट्रिक्स का नाम होगा कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो आपके पास एडजॉइंट आ जाएगा। अब आप चाहें तो एक ही बड़ा सारा मैट्रिक्स बना के उसके अंदर इकट्ठा ही कर दें, या अलग-अलग सारे आप सारे कोफैक्टर फाइंड करके वैल्यू इसमें लगा सकते हैं। तो मैंने अलग-अलग किया है, ठीक है। A11 -1 की पावर 1 + 1 फॉर्मूला है, ये साथ में माइनर आ जाएगा, ठीक है। मैं बता भी चुका हूँ पहले भी कि ये जो -1 की पावर 1 + 1 लेते हैं ना, ये जस्ट साइन डिसाइड करता है। ये डिसाइड करता है कि आपका कोफैक्टर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। क्योंकि इसका आंसर या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा डिपेंडिंग ऑन पावर। खैर साथ माइनर है, माइनर भी आपको बता चुका हूँ। जिस एंट्री का माइनर लेना है वो जिस रो में पड़ी है और जिस कॉलम में पड़ी है उसको डिलीट करें, बाकी का डिटर्मिनेंट ले लें, ठीक है। इसी तरीके से A12 कर लिया, A13 कर लिया, और ये मैंने 9 के 9 कैलकुलेट कर लिए हैं, ठीक है। मेरे ख्याल में तो एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब इनको आपने उस मैट्रिक्स में लगा देना है जो ऊपर अभी दिखाया था आपको, ठीक है। और इसका ट्रांसपोज लेंगे, ये देखें ज़रा, ये पहली रो थी, पहला कॉलम बन गया। ये सेकंड रो थी, यहाँ पे ये सेकंड कॉलम बन गया। तो दिस मैट्रिक्स जो आप ये राइट साइड पे देख रहे हैं, दिस वन, ये आपके पास एडजेसेंट है, सॉरी एडजॉइंट है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स है, ठीक है। डिटर्मिनेंट भी हमने कर लिया था, सो डिटर्मिनेंट आया था 4, सो ये इनवर्स वाले फॉर्मूला में लगाएं, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इनवर्स, ठीक है। 1/4 और साथ में एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। ये हाफ क्वेश्चन हो गया है। अगला काम क्या है कि हमें ये शो करना है कि इनवर्स को अगर एक्चुअल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो आइडेंटिटी आता है। वो काम कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी हम सीख चुके हुए हैं, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, सेम ऑर्डर के हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। रो को कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। -16 को पहली एंट्री 1 के साथ किया, -16 आ गया। इस 4 को सेकेंड एंट्री -5 के साथ किया, -20 आ गया। 8 को लास्ट एंट्री 5 के साथ किया, 40 आ गया। तो ये फर्स्ट पोजीशन है। देखें आपने पहली रो और पहले कॉलम को किया ना, तो ये 1 1 बनता है, पहली पोजीशन है, तो ये एंट्री आ गई है, ठीक है। अब आपको डायरेक्टली बता सकते हैं, मसलन आपको चाहिए ये एंट्री कैसे आई है, मिसाल के तौर पर ये किस रो में पड़ी हुई है, सेकंड रो में है, और कॉलम कौन सा है, थर्ड है। दैट मीन्स कि ये 2 3 से मिलेगी हमें। सेकंड रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, समझ में बात को। 20 × 1 इज 20, -5 × 4 इज -20, एंड देन -9 × 0 इज 0। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन काम कर रही होती है। खैर इसी तरीके से मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, ऐड सब्ट्रैक्ट करके देखें तो ये एक मैट्रिक्स आया जिसको हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है, दिस इज स्केलर मैट्रिक्स, जिसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हो और डायगोनल एंट्रीज में एक ही नंबर पड़ा हुआ हो 1 के अलावा। बाहर 1/4 था, उसको आप अंदर सारी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 4 और 4 कैंसिल होके बाकी तो 0 ही रहेंगी, बट ये एंट्रीज जो हैं ये 1 1 1 आ जाएंगी, ठीक है। और दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस इज I3, और ये प्रूव हो गया कि आपका जो इन्वर्स फाइंड किया था वो ठीक था, ठीक है। ओके तो फाइनली लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी 2 मैट्रिसेस गिवन है और हमें ये शो करना है। बेसिकली ये ना ये एक प्रॉपर्टी है, ये शायद पहले भी मैंने बताया था, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा जा सकता है। ए बी का प्रोडक्ट लें देन ट्रांसपोज करें, ये बराबर होता है B ट्रांसपोज मल्टीप्लाई A ट्रांसपोज, यानी इनका जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। ओके तो इसके लिए फिर ऑफ कोर्स हमें क्या करना पड़ेगा, एक मिनट, ये I3 रिमूव हो गया था, वापस आ जाए। अच्छा जी, इसके लिए दोनों साइड्स को अलग अलग हमें लेके चलना पड़ेगा, तो मैं इसकी लेफ्ट साइड से शुरू कर देता हूँ, विच इज ए बी का ट्रांसपोज। तो पहले मुझे प्रोडक्ट चाहिए होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। तो पहले हम जरा जल्दी से प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। मैट्रिक्स ए इज 1 -1 2 0 -3 1। इसी तरीके से बी मैट्रिक्स की बात की जाए तो दैट इज 1 1 -3 -2 0 एंड 1। ऑल्दो ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन कोशिश किया करें कि साथ में खुद भी नोट्स करें, प्रैक्टिस करें खुद भी। ओके तो आप अगर नोटिस करें तो पहले वाले का ऑर्डर है 3/2, सॉरी 2/3, और दूसरे का है 3/2, ठीक है। दिस इज 2/3 एंड दिस वन इज 3/2। तो इनका जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स बनेगा प्रोडक्ट के बाद वो 2/2 बनेगा। तो एक चीज़ तो यहाँ से ये क्लियर हो गई है।
ओके, तो पहली रो को पहले कॉलम से ज़रा करें, 1 को 1 से करेंगे 1 आ गया, -1 मल्टीप्लाई -3 इज़ +3 और लास्ट एंट्री 0 हो जाएगी ड्यू टू दिस 0। पहली रो सेकंड कॉलम के साथ आ जाएगी, 1 मल्टीप्लाई 1 इज़ 1, -1 मल्टीप्लाई -2 इज़ +2 और फिर लास्ट पे फिर +2 आ जाएगा। अब दूसरी रो है, ये पहला कॉलम है तो दूसरी रो को पहले कॉलम से कर दें, 0 मल्टीप्लाई 1 0 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 नेगेटिव है ना दोनों, तो +9 आ गया, फिर 0 आ गया। दूसरी रो दूसरा कॉलम, पहली एंट्री 0, दूसरी +6, तीसरी 1। सो लीजिए जी, दिस इज प्रोडक्ट, सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो दैट वुड बी 4 5 9 एंड देन 7। दिस इज ए बी। अच्छा जी, अब हमें चाहिए इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के लिए आपको रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करना है। मतलब पहली रो यहाँ पर देखें तो वो 4 5 है, तो ये पहला कॉलम बन जाएगी 4 5। सेकेंड रो जो है वो 9 7 है, तो ये सेकेंड कॉलम आ गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, दैट्स इट। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड थी। राइट साइड के लिए हमें पहले ट्रांसपोज लेने हैं, फिर इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो मैं पहले बी का ही ट्रांसपोज ले लेता हूँ। सो बी ट्रांसपोज वुड बी, ये वाला है ना मैट्रिक्स आपका। सो ये आपके पास आ जाएगा 1 1, पहला जो पहली रो थी वो पहला कॉलम आ गई, नेक्स्ट -3 -2 और फिर 0 1 आ गया। इसी तरीके से वेरी क्विकली हम ए ट्रांसपोज भी ले लेते हैं, ए ट्रांसपोज। सो उसमें 2 रोज हैं वो 3 हो जाएंगी, फिर 3 होंगी तो आपके पास ये बन जाएगा 1 0 पहली रो, देन -1 -3 और लास्ट पे फिर 2 1। यदि अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, बी ट्रांसपोज को पहले रखेंगे, बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज जो है वो आपके पास है 1 -3 0 1 -2 1। इसी तरीके से ए ट्रांसपोज इज 1 0 -1 -3 2 1। ओके, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1, -3 मल्टीप्लाई -1 इज +3 एंड देन 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये आपके पास बन जाएगी 0 पहली एंट्री, -3 मल्टीप्लाई -3 इज 9, +9 एंड देन +0 अगेन। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करें तो इट वुड बी 1 +2 अगेन। इसी तरीके से सेकंड रो सेकंड कॉलम ये आ जाएगा 0 +6 +1। सो फाइनली B ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय A ट्रांसपोज, दिस इज इक्वल टू 4, 1 + 3 इज 4 एंड देन आपके पास है जी 9 5 एंड देन 7। देख लें दोनों मैट्रिक्स एग्जैक्ट सेम आ रहे हैं, तो इसको आप 1 का नाम दे दें, इसको हम 2 कह देते हैं, ठीक है। 4 9 5 7 दोनों सेम आ रहे हैं, तो आप नीचे लिख भी सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 it is shown that AB whole transpose is equal to B transpose multiply by A transpose, that's it। तो यही हमें प्रूव करना था, राइट। ओके, फाइनली लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का। इसमें भी 2 मैट्रिसेस है, बेसिकली उसी की कंटिन्यूशन है। तो 2 मैट्रिसेस गिवन है, ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, देख लेते हैं यहीं पे। सो सेम लाइंस पे सॉल्व करेंगे। ए बी का पहले प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 1 मल्टीप्लाई 1 इज़ 1, 2 मल्टीप्लाई -2 इज़ 4, ठीक है। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से किया तो -3 + 2 आ गया, बाकी भी एंट्रीज इसी तरीके से। तो प्रोडक्ट अल्टीमेटली -3 -1 -7 1 0 -5। ट्रांसपोज लेंगे तो आपके पास जो इसकी रोज हैं वो कॉलम्स बन गए। ये देखें ना, पहली रो थी पहला कॉलम आ गया, दिस इज सेकंड रो सेकंड कॉलम है, दिस इज थर्ड रो और ये थर्ड कॉलम है, ठीक है। ओके, इसको आपने नोट कर लेना है, 1 का नाम दे दिया मैंने। दूसरी तरफ पहले ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज लिए तो आप देख रहे हैं कि इसका मैंने दोबारा वो चेंज कर दिया रोज और कॉलम्स को, ए को भी ऐसे ही आपने किया। फिर मल्टीप्लाई किया तो रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम्स, तो पहली एंट्री आ गई 1 - 4, देन 1 - 8, उसके बाद
2 -2। सिमिलरली सेकंड रो भी आप देख सकते हैं। खैर इनको प्लस करेंगे तो मतलब प्लस माइनस करेंगे तो 1 - 4 इज -3, देन -7, 0, -1, +1 एंड देन -5। और आप देख भी सकते हैं दोनों सेम है, ठीक है। सो नीचे वो लाइन लिख लीजिए, फ्रॉम 1 and 2 इट इज शोन दैट ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाई ट्रांसपोज। ठीक हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में अगर कहीं से भी कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।